तो जैसा कि आप देख रहे हैं HP 280 G4 मदरबोर्ड हमारे पास है। अगेन रिपीटेड केस, बार बार मैंने जो इस पे वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए जैसे कि अभी मैं इसमें लगाया हूँ, पावर कनेक्ट कर दिया हूँ, बट अभी भी इसमें कोई भी यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दे रहा है, ना स्टैंड बाई LED जल रहा है, ना कुछ भी यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है हमारा पावर सीधा इससे। तो अब इसमें क्या फ़ॉल्ट है, चलिए एक बार डिस्कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ लाइव ट्रबल शूट कैसे करते हैं। इस तरीके से फ़ॉल्ट आप के मदरबोर्ड में भी आ सकता है। तो हमने इस पे बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक बार और बनाते हैं, इसमें नया केस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो फ़िलहाल के लिए देखिए, सबसे पहले हम मल्टीमीटर से चेक करने वाले हैं पावर को कनेक्ट करने के बाद SMPS से कि जो हमारा मल्टीमीटर में जो वोल्टेज बता रहा है यहाँ पे ATX पावर कनेक्टर पे P3 पे वो 12 वोल्ट यहाँ पे आएगा। रियल टाइम में हम इसको चेक करेंगे, रियल टाइम में फ़ॉल्ट कहाँ पे है, किस एरिया में। तो देखेंगे यहाँ पे 12 वोल्ट प्रेजेंट है। और जैसे मैं इस कनेक्टर को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, आप देख सकते हैं रियल टाइम वोल्टेज के साथ, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हमारा ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अगर ड्रॉप करता है तो इसका मतलब जो है हमारा कहीं ना कहीं इस VRM सेक्शन में शॉर्टिंग है। तो देखिए मैं जैसे इसको कनेक्ट किया तो VRM वोल्टेज स्टेबल है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कनेक्टर लगा दिया हूँ। और एक कनेक्टर और बाकी है, मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाते जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट वहाँ पे आपको दिख रहा है, अवेलेबल है, ठीक है, मल्टीमीटर में। लेकिन ये वाला जो कनेक्टर है ये इसमें भी 12 वोल्ट आता है, ठीक है। इसको जैसे मैं लगाऊंगा वो वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा, आप देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप कर गया। तो इसका मतलब जो शॉर्टिंग है हमारा इस एरिया में, हम यहाँ पे डायग्नोस करेंगे। ये तो न्यू वे है, मैंने आपको बताया, एक वीडियो में और बताया, तो आपको पता है तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए वीडियो को स्किप करके। नहीं बताया तो आप एक बार देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ पे हमने ये कनेक्टर कनेक्ट किया था, तो सबसे पहले हम अपने PCH को वेरीफाई कर लेंगे क्विकली, इससे हमारा टाइम बचेगा। तो देखिए PCH वेरीफाई करने के लिए बजर मोड पे जाएंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे। PCH से बीप नहीं आना चाहिए, PCH से बीप आता है तो इसका मतलब जो हमारा PCH है डैमेज है, ठीक है। अभी कोई बीप नहीं आया तो इसका मतलब जो है PCH हमारा यहाँ पे गुड है। देखिए कंटिन्यू बीप नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये देखिए इस लाइन में कैपेसिटर बहुत सारे होते हैं, तो कैपेसिटर को हम कैसे चेक करते हैं सबको पता ही है, बीप रेंज पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीप कंटिन्यू कर रहा है, तो मुझे सस्पेक्टेड है ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट होना चाहिए। कौन सा, देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये शॉर्ट हो सकता है क्योंकि इसका जो कलर है चेंज हो गया, रस्टर्ड टाइप का लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यू बीप दे रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हटा लेंगे। यहाँ से देखिए इजीली हटने के बाद आप चेक करेंगे तो अभी भी बीप दे रहा है। तो हो सकता है ये वाला, ये भी रस्टेड दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं मॉइस्चर। तो ये वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब हो सकता है। ये दो कैपेसिटर सस्पेक्टेड थे, अब दोबारा चेक करते हैं। तो देखिए हमारा जो शॉर्टिंग है वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, ये देखिए। और इस कैपेसिटर को चेक करते हैं, देख सकते हैं कैपेसिटर कंटिन्यू बीप कर रहा है, ओके, 0 वैल्यू के साथ। अब इसको हम लगाते हैं आपके सामने, रियल टाइम में वोल्टेज चेक करते हुए मल्टीमीटर में, ओके। तो इससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि क्या है। तो सबसे पहले वोल्टेज को हम यहाँ पे इन करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद फिर हम देखते हैं इसमें क्या है प्रॉब्लम। अभी देखिए इस पे कनेक्टर भी लगा लिया। अब देखेंगे ऑटोमेटिक एक बार ऑन होकर ऑफ होना चाहिए। और कई मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाला पोर्ट डैमेज होने की वजह से PCH हमारा शॉर्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं होता है। अब देखिए लगाया मैंने पावर, ऑन होगा। ऑन होने के बाद आप देखेंगे दोस्तों एक वोल्टेज अभी ऑन होके ऑफ़ होना चाहिए था, जो ऑन होके ऑफ़ नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो है हमारा VRM सेक्शन की जो पावर सप्लाई है वो भी मिसिंग है। किस वजह से, देखिए यहाँ पे रस्टेड कंपोनेंट हैं जिसके वजह से है, और कई सारे डैमेज कंपोनेंट दिख रहे हैं जिसके वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। मदरबोर्ड तो हमारा ऑन हो चुका है, डेड केस सॉल्व हो चुका है। अब नो डिस्प्ले केस कैसे सॉल्व करना है हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको बंद करते हैं दोस्तों। बंद करने के बाद आप देखिए यहाँ पे फिजिकल इंस्पेक्शन करने के बाद यहाँ पे पता चल रहा है कि जो है इस एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे रस्टेड है कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं डैमेज दिख रहे हैं, ख़राब से टाइप्स के। तो हम इनको चेक करेंगे, यहाँ पे बीप नहीं आना चाहिए। और इस सेक्शन को हम क्लीन करेंगे ISO की मदद से। तो ISO की मदद से हम क्लीन करने के बाद इसको चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक ये जो रीसेट की LED ग्लो नहीं करेगा इस कार्ड में,
और यहाँ पे जब तक रेड लाइट की जगह ग्रीन लाइट नहीं आएगा तब तक जो है हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा, ऑन होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा। तो रैम वगैरह लगा रखा है, वो आपको मैं पहले फ़ॉल्ट के हिसाब से दिखाता हूँ। डिस्प्ले दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें, क्योंकि इसमें फ़ॉल्ट पहले से ही है। और इसको भी साफ़ कर लेंगे एक बार, और एक बार प्रोसेसर को भी देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे इसके नीचे मॉइस्चर और रस्टेड नहीं होना चाहिए। अगर है ऐसा कुछ दिख रहा है तो हम किसको क्या करेंगे, हॉट एयर गन से साफ़ कर देंगे डस्ट वगैरह। आपको किसी कॉटन कपड़े से या किसी चीज़ से आपको साफ़ नहीं करना, आपको ब्रश से हल्के हाथों से साफ़ करना है, जो कि क्या सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए आपका। नहीं तो ये जो CPU पिन, सॉकेट पिन दिख रहे हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके वजह से आपका जो सिस्टम है परमानेंटली डेड हो जाता है। और डेड हो जाएगा तो आप गए वो ठीक करने, ख़राब हो जाएगा तो फिर आप एक्सक्यूज़ दोगे और आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है आपके भी पार्ट, स्पेयर पार्ट कंज्यूम हो जाएं, दोबारा आपका खुद का PC ख़राब हो जाए। बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप अवेयर रहेंगे प्रॉब्लम के बारे में, तो आप सतर्क होकर काम करेंगे, सावधान होकर काम करेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा ड्राई से रिलेटेड। अब इसमें हम चेक करते हैं शॉर्टिंग की। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए फ़िलहाल अभी एक और कंटेंट मैंने अपलोड किया है HP 280 G3 के रिगार्डिंग। तो ये सेम फॉल्ट था, उसमें भी डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो देखिए ये जो कैपेसिटर लगे हैं, देखिए यहाँ पे भी फुल शॉट होते हैं और यहाँ पे भी। कोई यहाँ पे हिडन ट्रिक नहीं है, कोई यहाँ पे छुपाने वाली बात नहीं है, जो भी है क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इससे आपको सीखने को मिलता है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो देखिए मैं इसको हटाते जाऊँगा कैपेसिटर को और शॉर्टिंग चेक करता जाऊँगा। शॉर्टिंग चेक करने के बाद हमारा जो शॉर्टिंग है कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, इस कैपेसिटर को हटा दीजिए। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए देखिए यहाँ पे भी रस्टेड मॉइस्चर था, तो मॉइस्चर को आप अच्छे से क्लीन कर देंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बोर्ड अच्छे से रनिंग करेगा। और बरसात का वैसे मौसम है तो मॉइस्चर क्रिएट दोबारा नहीं होगा। तो एक बार ट्राई करें आप। मैं तो बस एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैं आपको जल्दी बता रहा था कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। चलिए, इसको मैं प्रोसेसर लगा के आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या रिज़ल्ट देखने को हमें मिलते हैं। इसके बाद जो हमने 2 केस इसमें सॉल्व किया, एक तो नो डिस्प्ले अभी और एक डेड पावर ऑन। ठीक है, नॉट टर्निंग ऑन पे। ठीक है, डेड को हमने पावर ऑन किया यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, आगे लगाते हैं पावर। लगाने के बाद आप देखिए एक बार ऑन होके ऑफ हुआ, यानी कि गुड कंडीशन में आ गया हमारा। अब दोबारा ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद हमारी बैटरी तो ख़राब है ही है इसमें, तो बैटरी को हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। इसमें बहुत सारे केसेस में क्या होता है, बैटरी हमारा फॉल्टी होता है, तो फॉल्टी बैटरी को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ये तभी होता है जब हमारा बैटरी डेड होता है। देखिए बैटरी कम्प्लीटली डेड है, 0.39 पे है। और इसको हटाएंगे, हटा के कोई और बैटरी जो 3 वोल्ट से के आसपास होगा या 2.7 के आसपास होगा तो उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये भी डेड है, हमारे पास जितनी भी बैटरी हैं लगभग डेड ही हैं। तो यहाँ पर 3.13 के वोल्टेज की बैटरी मिल गई है। अब इसको हम लगाते हैं। लगाने के बाद अब थोड़ा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अदरवाइज़ ये इसमें डिस्प्ले नहीं आएगा। कभी कभार क्या होता है कि रैम फॉल्टी होता है, जिसकी वजह से हमारा डिस्प्ले नहीं आता है, तो हम इस पर रख लेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कोर सप्लाई, प्रोसेसर को सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो मैं चेक करके आपको ईज़िली दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कोर सप्लाई चेक करने के लिए, डिस्प्ले तो फ़िलहाल अभी भी नहीं है, यहाँ पे चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 1.0 या 0.9 आना चाहिए। ठीक है, 1.1 आना चाहिए, तो इसका मतलब कि हमारा सब CPU सॉकेट और CPU प्रोसेसर वगैरह इससे रिलेटेड सब ओके है। हमारा रैम है इसमें लगा हुआ था पहले से ही 8 GB का, तो हम इसको हटा के कोई और रैम लगा लेंगे। एक बार स्लॉट वगैरह वो थोड़ा सा, अभी बरसात का टाइम चल रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, ड्राई करके देख लेंगे और रैम अपना एक बार लगा के देखेंगे। इससे क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है वो खुद ही पता चल जाएगा विद इन टाइम फ्रेम। तो चलिए एक बार अपना रैम लगा लेते हैं और इसमें देखते हैं। स्लॉट नंबर 1, 2 का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं इजीली। अभी मैंने इसको लगाया, देखिए बैटरी रिप्लेस करने के बाद ऑन नहीं होता है दोस्तों। अगर एक केस इसमें और बताता हूँ कि अगर आपका पावर कनेक्ट करते हैं SMPS में ये फ़ैन चल रहा है, तो इससे आप
कंफ्यूज हो सकते हो, जिससे की वजह से आपको लगता है कि डिस्प्ले आएगा, जिसमें डिस्प्ले नहीं आएगा। आपको मैनुअल ट्रिगर करना पड़ेगा, यहाँ से ऑन करोगे तब आपका लाइट चलेगा और डिस्प्ले आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने जो चीज़ें थी आपको क्लियर कर दिया, और अभी मैंने रैम चेंज किया और देखते हैं इससे डिस्प्ले आता है कि नहीं आता है। और यहाँ पे सॉकेट प्रोसेसर के ऊपर एक बार फ़ैन को रख देते हैं और इंतज़ार करते हैं थोड़ा समय, डिस्प्ले आता है कि नहीं आता वो खुद ही हमें पता चल जाएगा कुछ ही टाइम के बाद। अभी डिस्प्ले नहीं आया, इतना टाइम लेता नहीं है, डिस्प्ले आना चाहिए था इजीली। तो देखिए कई बार सीमोस, ये यहाँ पे जंपर ध्यान दीजिए, जी सीमोस जंपर यहाँ पे रॉन्ग लगा हुआ है, यहाँ पे सेंटर में लगाना है आपको, एक पिन इधर छोड़ के एक पिन इधर छोड़ के दोबारा रिस्टार्ट करना है मदरबोर्ड को, तब जाकर डिस्प्ले हमारा आएगा। नहीं आएगा तो हम एक बार और रैम को चेंज करेंगे। कई बार क्या होता है, देखिए फ़ैन चलने लगा लेकिन यहाँ से ट्रिगर देंगे तब बोर्ड ऑन होगा। ठीक है, तो ऐसा केस आपके साथ भी हो सकता है, आप लोग चेक करोगे, इसमें फॉल्ट मोस्टली यही आते हैं जो मैंने आपको बताया है। ये हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। अभी देखिए दोबारा ऑफ़ हुआ, दोबारा ऑन होगा एक बार। ठीक है, अब दोबारा से डिस्प्ले हमारा आना चाहिए, अभी तक आया नहीं है लेकिन आना चाहिए। नहीं आता है तो हम रैम को एक बार चेंज करेंगे। देखिए डिस्प्ले हमारा आ गया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने जो भी बताया T500U का प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है, T500, और देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले आ चुका है। अभी ये 502 में है, तो ये सीमोस रीसेट से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो इसमें क्या है, आपका बैटरी रिप्लेस होता है तो ये प्रॉब्लम दिखाते हैं, और जो सिस्टम फ़ैन है वो लगा नहीं होता है, तो इसके वजह से भी ये रिस्टार्ट होता है एक बार। ठीक है, तो देखिए दोबारा रिस्टार्ट हो गया और रीसेट, और बैठ देखिए हमारा कीबोर्ड भी काम कर रहा है। एक बार कंट्रोल और डिलीट करते हैं, रिस्टार्ट हो गया और दोबारा डिस्प्ले आ गया। तो और आपका यहाँ पे जो USB सेक्शन काम नहीं, इन चारों को रिप्लेस कर दीजिए। फ्रंट का काम नहीं करे, इन दोनों का रिप्लेस कर दीजिए और ये साथ में रिप्लेस कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फ़ैन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो आपका जो है सिस्टम फ़ैन एक बार कनेक्ट कीजिए, वो एरर नहीं आएगा ये वाला, या तो कंपैटिबल फ़ैन होगा तो एरर आएगा, नहीं तो एंटर प्रेस कर दीजिए, इग्नोर करके आगे बढ़िए। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।